नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत राजपूत और आप देख रहे हैं स्टडी कॉम्पिटिटर्स। तो हमने लास्ट वीडियो में एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट वाइज पेपर एनालिसिस किया। आज हम क्या करेंगे, आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो कि वो सारे जेईई एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सोम का वेटेज बहुत अच्छा वेटेज है एसएससी जेईई में भी, और आप देखोगे कि ये कोर सब्जेक्ट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, गेट में भी पूछा जाता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी पूछा जाता है, सभी स्टेट पीएससी में भी पूछा जाता है। और हमारे जितने भी आने वाले एग्जाम हैं, राजस्थान जेईई, एसएससी जेईई, इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट, सभी में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम सोम बोलते हैं। इसका दूसरा नाम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में MOS बोलते हैं। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, अब फर्स्ट पॉइंट लेंगे कि मैकेनिक्स क्या होता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मैकेनिक्स। Mechanics is the study of forces and its effect on a body. What is mechanics? Mechanics is the study of forces and its effect on the bodies. It is the study of forces and its इफेक्ट ऑन बॉडी। अब हम जानते हैं बॉडी कई प्रकार की हो सकती है। एवरी बॉडी इज मेड अप ऑफ मैटर। तो हम बात करेंगे मैटर बोले तो बॉडी, मैटर बोले तो बॉडी। तो मैटर हमारे कितने तरीके के होते हैं, हमने 6-7 क्लास में पढ़ा था। मैटर की हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं। तो पहले हम देखेंगे सॉलिड स्टेट, दूसरा हम देखेंगे लिक्विड स्टेट, थर्ड हम देखेंगे गैसेस। तो हम जैसा कि हम जानते हैं लिक्विड और गैसेस को कंबाइंड रूप में हम फ्लूइड बोलते हैं। और सॉलिड बॉडीज की अगर हम बात करें तो सॉलिड बॉडीज 2 प्रकार की होती हैं। एक होगी रिजिड बॉडी, दूसरी होगी डिफॉर्मेबल बॉडी। अब स्टडी ऑफ रिजिड बॉडी, दैट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। एंड स्टडी ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम करेंगे स्टडी ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज और स्टडी ऑफ फ्लूइड, या मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड से बोलते हैं हम फ्लूइड मैकेनिक्स। तो ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन था हमारे सब्जेक्ट से। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। What is stress and what is strain? तो फर्स्टली हम लेंगे स्ट्रेस। तो जैसे हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, न्यूटन्स के 3rd लॉ के अकॉर्डिंग, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो उस फोर्स के द्वारा होने वाले चेंजेस का अपोज करना स्टार्ट करेंगे। अब चेंजेस का जो पार्टिकल्स हैं वो अपोज करना स्टार्ट करेंगे तो एक रेसिस्टिव फोर्स
पर यूनिट एरिया, एक रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया पर जनरेट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेसेस। तो स्ट्रेस इज इट इज द resistive force per unit area it is the resistive force per unit area। तो ये एक टाइप का रेसिस्टेंस फोर्स है जो कि अपनी शेप और साइज में होने वाले चेंज का अपोज करता है। अब हमारे स्ट्रेस दो तरीके के होते हैं। नॉर्मली हमारे जो स्ट्रेस है वो दो तरीके के होंगे। फर्स्टली नॉर्मल स्ट्रेस, सेकेंड टेंजेंशियल स्ट्रेस। और नॉर्मल स्ट्रेसेस दैट इज ड्यू टू नॉर्मल फोर्स और टेंजेंशियल स्ट्रेसेस दैट इज ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स। अब हम बात करेंगे व्हाट इज नॉर्मल फोर्स एंड व्हाट इज टेंजेंशियल फोर्स। तो मान लेते हैं कि बॉडी है, अब इसकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स P, that is normal to the surface, that is normal to the surface or perpendicular to the surface axis, parallel axis, that is normal to the surface of body, that is normal to the surface of body। अगर हम इस सरफेस को अलग से ले लें तो ये फोर्सेस इस तरीके से काम कर रहा होगा, that is normal to the surface of body or perpendicular to the surface of body, that is called normal forces, and this normal forces per unit area that is called normal stress। अब normal stress हमारे डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। अगर हमारा normal force टेंसाइल होगा in nature, that is normal stress is called tensile stress। अगर हमारा normal stress compressive होगा in nature तो स्ट्रेस होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। दूसरा अगर हम बात करें टेंजेंशियल फोर्स की, तो टेंजेंशियल फोर्स इज नथिंग द फोर्सेस व्हिच इज अप्लाइड टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ बॉडी। मान लो कि एक फोर्स लग रहा है टेंजेंशियल फोर्स, इसे हम मान लेते हैं F, दैट इज द टेंजेंशियल फोर्स टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ बॉडी। The force which is acting tangential to the surface of body, that is called tangential force, and that tangential forces per unit area is called tangential stresses or shear stresses। तो ये हमारे स्ट्रेसेस थे। अब हम स्ट्रेन के बारे में बात करें। अभी हमने स्ट्रेस देखा, अब हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेन। व्हाट इज स्ट्रेन? दैट इज मच सिंपलर, दैट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ change in dimension, change in dimension and original dimension। अब ये डायमेंशन में हमारा लेंथ भी हो सकता है, डायमीटर भी हो सकता है, एरिया भी हो सकता है और वॉल्यूम भी हो सकता है।
तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। अगर हम लेंथ के रेस्पेक्ट में लें तो यहाँ से हमारा होगा, मान लेते हैं एक स्ट्रेस लगा हुआ, ये इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज कर देगा, इलोंगेट करके इसकी लेंथ इतनी कर देता है। तो क्या होगा, एक डायरेक्शन में तो स्ट्रेन पॉजिटिव होगा लेकिन दूसरे डायरेक्शन में निगेटिव हो जाएगा, मीन्स इसका जो डायमीटर है वो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे हम कोई बॉडी है, इसे हम इलोंगेट करने की कोशिश करेंगे, इसका लेंथ बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसका डायमेंशन छोटा होगा, क्योंकि मटेरियल जो इसके अंदर मैटर है वो तो वॉल्यूम जो इसका वो तो सेम रहने वाला है। तो अगर एक डायमेंशन इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ हम मानते हैं कि इसमें जो टोटल चेंज है वो हमारा डेल एल आ जाता है, डेल L1 डेल L2 दैट इज टोटल डेल L बराबर डेल L1 प्लस डेल L2। बोथ डायरेक्शन में अगर हम चेंज ले रहे हैं तो ये चेंज हो गया हमारा डेल L। अगर हम बात करें स्ट्रेन की, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दैट इज इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, दैट विल बी चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब हम लेंगे डायमीटर के पर्सपेक्टिव। तो डायमीटर में क्या होगा, जब लेंथ बढ़ेगी तो जो हमारा डायमीटर होगा वो डिक्रीज होगा, माइनस डेल डी अपॉन डी, डी फॉर डायमीटर ऑफ बार। तो ये हमारा स्ट्रेन है, इस स्ट्रेन का बेसिक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड व्हाट इज लेटरल स्ट्रेन। तो longitudinal strain, that is the strain in the direction of forces, the strain in the direction of applied forces, that is called longitudinal strain, longitudinal strain। और इसका दूसरा नाम भी होता है longitudinal strain का axial strain, the strain in the transverse direction of applied forces, that is called transverse strain or lateral strain। transverse strain और lateral strain। तो हम एक बार इसे दोबारा से रिवाइज करेंगे। मान लेते हैं कि एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, स्पेस डायरेक्शन में इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दैट इज इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एक फोर्स लग रहा है। तो इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग जो भी हमारा स्ट्रेन होगा, द स्ट्रेन अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, द स्ट्रेन अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो भी स्ट्रेन होगा दैट इज चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब इस फोर्सेस के कारण इसकी जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन है, अदर जो डायमेंशंस है उनमें भी कुछ चेंज होगा। मान लो कि ये एक हमारी रोड बार है, इसका मटेरियल सेम है, इसका जो वॉल्यूम है ओरिजिनल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम वो सेम रहने वाला है, बट इसके अंदर जो मैटर है वो सेम है। अगर हम इसकी लेंथ बढ़ाएंगे तो इसकी अदर डायमेंशंस भी क्या होंगी, घटेंगी, अभी तो वॉल्यूम सेम रहेगा। तो यहाँ हम जैसी हमारी ओरिजिनल लेंथ बढ़ेगी, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन दैट इज लॉन्गिट्यूडनल, बट ट्रांसवर्स डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा डायमीटर घटेगा, कम होगा। तो ट्रांसवर्स स्ट्रेन जो होगा वो होगा डेल डी अपॉन डी, माइनस का साइन इंडिकेट करता है कि डायमीटर घट रहा है। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स स्ट्रेन, that is called transverse strain
and that is called longitudinal strain। तो ये हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन का कंसेप्ट था जो कि हमने करा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कुछ गलती हुई हो तो कमेंट्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें